अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Corellius Linnaeus introduced a naming system to give each organism a name consisting of two Latin names. क्या बच्चों, कार्लस लिनियस ने क्या कराया, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया ऑर्गेनिजम्स का नेम रखने के लिए, जिसमें उस ऑर्गेनिज्म का नेम जो है वो दो नेम्स पे मुश्तमिल होता था। ठीक है, दो लैटिन नेम्स पे। द फर्स्ट नेम इज जीनस नेम एंड द सेकंड नेम रिप्रेजेंट द पार्टिकुलर स्पीशीज। अब वो जो दो नेम्स थे उसमें जो फर्स्ट नेम होगा वो उसके जीनस का नेम होगा। ठीक है, जो सेकंड नेम होगा वो उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। द जीनस नेम बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर बट द स्पीशीज नेम बिगन्स विद अ स्मॉल लेटर। जो जीनस का नेम है वो कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करेंगे, जबकि जो स्पीशीज का नेम है वो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। सिंस ईच नेम हैज टू पार्ट्स, सो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए, बाय मींस होता है टू, नोमियल नेम्स। ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टम ऑफ नेमिंग था इसमें हर नेम के दो पार्ट्स थे, इसलिए इसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज होमो सेपियंस। तो ये देखें, ये जो हमारा बायोलॉजिकल नेम है, ये साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का, वो है होमो सेपियंस। तो इसके कितने पार्ट्स हैं? देखिए, इसमें दो पार्ट्स हैं, होमो एंड सेपियंस। अब अगर इसमें हम बात करें, जो होमो है वो जीनस नेम है, जो सेपियंस है वो स्पीशीज नेम है। अब जीनस नेम इज होमो एंड द स्पीशी नेम इज सेपियंस। अ जीनस में हैव मैनी स्पीशीज। एक जीनस के काफी ज्यादा स्पीशीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल कैट्स बिलोंग टू जीनस फेलस इंक्लूडिंग लाइन। कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे जितनी भी कैट्स हैं वो कौन से जीनस से बिलोंग करती हैं? जीनस फेलिस इंक्लूडिंग लाइन। लाइन भी जो है फेलिस, जीनस फेलिस से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी इन सब का अगर हम साइंटिफिक नेम देखेंगे तो इन सब का जो फर्स्ट नेम है वो जो जीनस नेम है वो फेलिस ही होगा, और फेलिस के आगे जो स्पीशी नेम होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास इंपोर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, ये जो कार्लस लीनियस था, इसने ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है कि हर ऑर्गेनिज्म का जो नेम है उसका जो इंट्रोड्यूस करवाया कि वो उसका जो नेम है वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा। एक उसका जीनस नेम होगा, एक स्पीशीज नेम होगा। ये इंट्रोड्यूस क्यों करवाया था? अच्छा बच्चों, ये जो है क्योंकि जो कॉमन नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। ठीक है, और विद इन द कंट्री भी डिफरेंट एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो वो जो कॉमन नेम्स होते हैं वो साइंटिस्ट के बीच में क्या करते हैं? एम्बिग्यूटी यानी कंफ्यूजन काज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लें तो ये देखिए, हमारे पास जो ब्रिंजल है, उर्दू में उसको हम क्या कहते हैं? बैगन। ठीक है, पंजाबी में क्या है? बातून। सिंधी में क्या कहते हैं? वेक्टर। विद इन अ कंट्री देखिए उसके 3 से 4 नेम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इंटरनेशनली हम देखें तो हर कंट्री में उसका एक डिफरेंट नेम है। तो अगर कोई जो उसके रिलेटेड रिसर्च है तो वो उसको जो शेयरिंग है वो क्या आगे डिफिकल्ट होती है। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट जब अपना नॉलेज या रिसर्च शेयर करते हैं तो क्योंकि हर कंट्री में एक ही चीज का ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट नेम होता है तो वो एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन काज करता है साइंटिस्ट में। ठीक है, इसलिए उसने सबसे पहले कार्लस लीज ने एक ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, उसने कहा कि ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होगा, एक उसका जीनस नेम होगा, एक स्पीशीज नेम होगा। ठीक है, तो ये इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये जब क्वेश्चन है बच्चों, इसमें तो एक एमसीक्यूज काफी ज्यादा बन सकते हैं कि हु इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो कार्लस लिनियस। उसके अलावा जो हमारे पास बच सकता है कि जो फर्स्ट नेम होता है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, वो क्या सा होता है? वो जीनस नेम होता है। सेकंड नेम किसका होता है? स्पीशीज नेम होता है। ठीक है, इसके अलावा इस तरह के यहाँ से डिफरेंट हमारे पास शॉर्ट एमसीक्यूज बनते हैं। उसके अलावा ये शार्ट के वाले से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स आ जाता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताएं।
तो आप बताइए कि इसका ये जो इंट्रोड्यूस करवाया था ये कार्लस लीनियस ने करवाया था। और उसने कहा था कि एल्गोरिज्म का जो रैम है वो दो पार्ट्स में कंसिस्ट होगा, एक उसका जीनस रैम होगा, एक स्पीशीज रैम होगा। ठीक है। अब अच्छा ये जो आगे दिए हुए ना, इस तरह से भी शायद क्वेश्चन आ जाता है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है तो उसकी क्या है सब आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है। तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें उसका जो है वो दो पार्ट्स में कंसिस्ट होगा, एक उसका जीनस नेम होगा, एक स्पीशीज नेम होगा। उसके अलावा ये जो है ना ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या रूल्स है उसके राइटिंग के। ठीक है। और जीनस नेम जब भी हम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जबकि जो स्पीशीज का नेम है वो हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, ये बताएं आप। ठीक है। उसके अलावा यहाँ से इसमें ये शॉर्ट में भी आ जाता है कि इंपोर्टेंस क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। ठीक है। तो इसका ये रीजन है कि जो कॉमन नेम्स होते हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, विद द कंट्री भी वेरी करती हैं। ठीक है। जो क्या ये आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, किसी की ब्रिजल की दे दें, कोई और जो आपको एग्जांपल आती है वो आप दे सकते हैं कि उसका डिफरेंट नेम्स है विद द कंट्री। ठीक है। और इंटरनेशनली। ठीक है। तो वो एम्बिग्यूटी काज करते हैं, इसलिए एक साइंटिफिक जो है ग्रीजम्स का रैम रखने का जो एक मेथड है वो डिवाइस किया गया जिसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है। तो ये आ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है कि इंपोर्टेंस क्या है इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो आपको समझ आ गया कि जो कार्लस इसने एक सिस्टम डिवाइस किया कि ग्रीजम्स को अब एक साइंटिफिक रैम देंगे जिसमें दो पार्ट्स होंगे, और उसका पहला नाम जो होगा वो जीनस का रैम होगा, सेकेंडली उसकी स्पीशीज का रैम होगा। ठीक है। ये जो क्योंकि हर रैम की दो पार्ट्स है इसलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, होमोसेपियंस। ठीक है। अब इसके हम इंपोर्टेंस की बात करते हैं। व्हाई डू ग्रीजम्स नीड टू बी गिवन अ साइंटिफिक नेम इन लैटिन। क्यों ग्रीजम्स को हम एक साइंटिफिक नेम क्यों दे, इसकी जरूरत क्या है। ठीक है। व्हाई कांट वी जस्ट यूज कॉमन नेम्स फॉर ग्रीजम, हम कॉमन नेम्स क्यों नहीं यूज कर सकते। ठीक है। अ कॉमन नेम विल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जस्ट बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस। कह रहा है बच्चों जो कॉमन नेम होता है वो कंट्री से कंट्री क्या करता है, वेरी होता है, चेंज होता है, क्योंकि हर कंट्री की डिफरेंट लैंग्वेज होती है। Hence there was a need for a universal language such as Latin. तो इसलिए हमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की जरूरत है जैसे कि लैटिन। ठीक है। इवन दोज who speak the same language sometimes use different common name for the same organism. इसके अलावा कह रहा है कि वो लोग जो एक सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो भी डिफरेंट नेम्स यूज करते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जो ब्रिंजल है उर्दू में इसको बैगन कहते हैं, पंजाबी में बतूर, सिंधी में वेक्टर। इज इट नॉट कंफ्यूजिंग, क्या कंफ्यूजिंग नहीं है। इस बायोलॉजिकल नेम इसका जो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है वो है सोलेना ब्लैंगना। ठीक है। फाइंड आउट पंजाबी, सिंधी, पश्तो, अदर लोकल नेम्स और जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, रशियन, चाइनीज नेम ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म व्हिच विल शो द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। तो एग्जाम्पल में कह रहा है कि देखिए देखिए जो ब्रिजल है इसके विद इन कंट्री डिफरेंट एब्स है, इंटरनेशनली भी इसके डिफरेंट एब्स है। तो जो क्या करते हैं एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन काज करते हैं, इसलिए इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सोलेना ब्लैगना, वो ब्लैगना। अब ये वर्ल्ड वाइड यही यूज होगा। ठीक है। आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं कोई भी लैंग्वेज स्पीकिंग के, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है वो यही रहेगा। ठीक है। अब ये नीचे देखें हमें कुछ और जो ऑर्गेनिज्म से एग्जांपल्स दी हुई है, उनका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। जैसे जो पोटैटो है इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। अच्छा आप अगर एक गौर करें जो ब्रिंजल था उसका साइंटिफिक नेम क्या था, सोलेनम लैंगना। अगर आप देखें दोनों का जो जीनस नेम है वो सोलेनम सोलेनम सेम है, यानी ये एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं लेकिन दो डिफरेंट स्पीशीज है, इसलिए सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम लैंगना। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिनका जो फर्स्ट जीनस नेम है वो सेम होता है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है राइस, इसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है ओराइजा सैटिवा। अच्छा ये जो इसमें आप तीन आपको दिए हुए साइंटिफिक नेम ये आपने अच्छी तरीके से याद कर ले। वेरीजी राइस का ओराइजा सैटिवा, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल का सोलेनम ब्लैगना। ठीक है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इनके ये लिखे या समटाइम शॉर्ट में भी इस तरह आ जाता है, राइट दी साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म आपको दे देता, कहता है कि साइंटिफिक नेम लिखे, आपको आगे तीन दे देगा, राइस, पोटैटो एंड ब्रिंजल। तो आपने इनके तीनों का आगे साइंटिफिक नेम लिखने को ये शॉर्ट में आ जाता है। ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरीके से याद कर दे।
स्पेलिंग भी आपको क्या आनी चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। राइस का ओराइजा सेटिवा। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम। जो ब्रिंजल का है सोलेनम ब्लैग्रा। A scientific name has advantage of studying for a single kind of animal, plant or microorganism all over the world. अब इसका एडवांटेज क्या साइंटिफिक नैम का, कह रहा है कि इसका एडवांटेज ये है साइंटिफिक नैम का कि ये किसी भी एक ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल या प्लांट के लिए या माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए वो वर्ल्ड वाइड सेम रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने पढ़ा कि इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, इस सिस्टम को इसको इंट्रोड्यूस कार्लस लीनियस ने करवाया था। और इसमें था क्या कि इसमें हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नैम रखने का मेथड डिवाइस किया गया, जिसमें कहा गया कि हर ऑर्गेनिज्म का जो नैम है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होगा, एक उसका जीनस नैम होगा, एक उसका स्पीशी नैम होगा। क्योंकि हर नैम के दो पार्ट थे इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। एग्जांपल क्या है कि जो ह्यूमंस का बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नैम है वो होमो सैपियंस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि पहले ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि ये है क्या बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के। ये इसको इंट्रोड्यूस कार्लस लिनियस ने करवाया। इसमें जो लैब उसके दो पार्ट थे, जीनस लैब स्पीशी लैब। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने पढ़ी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि इंपॉर्टेंस ये है कि जो कॉमन लैब्स होते हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, इस तरह जो विद इन कंट्री भी एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे ब्रिंजल है, बेगून, बातून, वेक्टोर, डिफरेंट नेम्स है एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन काज होती है, तो इसलिए एक साइंटिफिक नेम रखा जाता है। लाइक इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम लैग्रा, जो वर्ल्ड वाइड यही यूज होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।